हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सुरंजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन की वजह से इसमें गलती हो जाता है। तो इस तरह का कुछ सामान्य एमसीक्यू जो एसपीडी और लूसेंट से रिलेटेड है, उस एमसीक्यू को लेकर के आया हूं। अगर आप लोग को ये एमसीक्यू फ़ायदा पहुंचेगा और आप लोग इसे पसंद करेंगे तो आगे भी ये सीरीज जारी किया जाएगा। तो आइए बिना देर के हुए आप लोगों को ये लगभग इस एमसीक्यूज में 60 के आसपास क्वेश्चन है जिसको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चोल शासन प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्ता। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो पत्ती का, शहतूत का पत्ती इसका हो गया। उसके बाद किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। उसके बाद रोहतासगढ़ का किला कोहना ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। उसके बाद जो है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? ये लोथल। सबसे अधिक बंदरगाह इधर ये गुजरात लोथल में ही बनाए गए थे। उसके बाद जो कि ये लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से एक प्रश्न और आता है, जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया इसका आंसर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक में तो बिहार होगा, जो आप लोगों को पता ही होगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सेंसस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको मैप अगर ध्यान में है तो उसे आप बना सकते हैं। आगे, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों के सीमा को स्पर्श करता है? तो ये हो गया असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये सिक्किम में हो गया है, सिक्किम में होगा। उसके बाद सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह हो गया बुध। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मालेगांव। आगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी का भी एग्जाम है उससे रेलवे का भी क्वेश्चन कुछ शामिल किया गया है, जो आगे एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आगे देखते हैं, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। उसके बाद प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। उसके बाद भारत का पहला राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। आप लोगों को पता ही होगा, इस बार 32वां ओलंपिक हुआ था जापान में, जिसमें कि भारत ने कुल 7 पदक जीता था, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, और भारत का 48वां पोजीशन था। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 200 नोबेल पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग दिवस से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। आगे आप देखे होंगे, जो इस बार जो है सो ये दरोगा का पीटी का एग्जाम हुआ था, तो दोनों शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछा गया था। आगे, हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343। उसके बाद ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा हो गया। अब एकल स्पर्धा में ही इस बार जो है सो ये भाला फेंक में जो है सो जेवलिन थ्रो में अभिनव बिंद्रा भी, तो ये 2008 में जीते थे, और इस बार जो है सो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन। उसके बाद लेंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो 1953 में। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? महाराष्ट्र। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ऐसे समाज सुधारक थे जिनका मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो ये हो गया आपको 4096, ये बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह।
ये पेनक्रियाज अग्नाशय में इसका होता है, बीटा सेल से इफेक्टेड रहता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम हो गया। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी हो गया। स्कार्बिक एसिड इसका केमिकल फॉर्म मतलब नेम है, आंवला में ज़्यादा पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। उसके बाद देखते हैं, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। भारत का तिरंगा किस व्यक्ति ने बनाया था? ये पिंगली वेंकैया ने बनाया था। प्रदेश के प्रथम, प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश होगा, प्रथम राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू। और आगे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था और अब इसका पदस्थापन नीति आयोग के नाम से हो गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 से ये शुरू हुआ है। आगे सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश बांग्लादेश हो गया। उसके बाद पुलकेशियन प्रथम के समय चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो बादामी में। गाजर एक प्रकार से है जर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल हो गया। उसके बाद कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। उसके बाद किस देश में आयकर नहीं लगाया जाता है? मोनाको में, ये यूरोप महादेश में है। हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो गया। किस राज्य में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें 80 लोकसभा का सीट है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा राज्य, तो ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछ रहा है, तो ये आपको गोवा हो गया। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो राजस्थान हो गया। भारत का सबसे बड़ा जिला ये भी जो है सो कच्छ हो गया। आगे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून हो गया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत में पहला महिला डाकघर कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कालेसर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। और डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। किसने प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन में। और प्रोटीन की कमी से एक रोग वाला क्वेश्चन आता है, तो क्वाशियरकोर और मरस्मस। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये लगभग 60 प्रश्न इसमें था। तो आप लोग का हो सकता है, अगर आप लोग इसे पसंद करेंगे तो इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाया जाएगा डेली, जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मेरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और मैंने जो पिछले वीडियो में घोषणा किया था, जो होमवर्क सीरीज़ भी अपलोड किया जाएगा, तो कुछ दिनों के अंदर होमवर्क सीरीज भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर 3-4 दिनों के बाद अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल स्टडी विद श्रीरंजन पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।